नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अचीव योर गोल। करंट अफेयर की इस नेक्स्ट श्रृंखला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग राष्ट्रीय प्रदेश की अगली श्रृंखला को देखेंगे और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फरवरी 2020 में IFT की किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया? ठीक, तो यहाँ पर रोम गलत लिखा है, रोम में कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ आएगा रोम। तो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में IFAT के किस सत्र का आयोजन रोम में किया गया? तो ये किया गया 45वें सत्र का आयोजन। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। और इसकी थीम थी 2030 तक भूख को समाप्त करने के लिए स्थायी खाद्य प्रणालियों में निवेश। और अगर हम इसके अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनकी बात करें तो गिलबर्ट होंगबो IFT के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इनका नाम बदल के रख दिया गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA, और जिसका मुख्यालय दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किस राज्य में शुरू की गई? तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस महाराष्ट्र राज्य में शुरू की गई। अगर हम बात करें इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे, तो नितिन गडकरी इनके उद्घाटनकर्ता थे, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। और बस का नाम शिवई। और इसका उद्देश्य है कि डीजल चलित वाहनों से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में इंडिया एक्शन प्लान 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में, और इसका उद्देश्य था कि भारत के लोगों में न्यू इंडिया की भावना को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन 2020 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा राज्य में। अगर हम बात करें, ये संस्करण दूसरा था और इससे पहले 2017 में पहला संस्करण था इसका। और इसका उद्घाटन करता थे हमारे नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और इसका उद्देश्य था कि आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को साझा करने, आपदा के समय सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संदर्भ में जोखिम का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी प्रस्तावित की। तो जो नए प्रस्तावित एम्स की संख्या है वो कितनी है? तो वो है 2। और किस संबंधित योजना के तहत ये खोला जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PM प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। और मेडिकल कॉलेज अगर कितने प्रस्तावित है इसकी बात करें तो 9 प्रस्तावित हैं। ठीक है, एम्स की संख्या 2 है और मेडिकल कॉलेज 9 प्रस्तावित है, 9। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्ययन के अनुसार बच्चों और महिलाओं की तस्करी की सबसे अधिक घटनाएं कहाँ देखी गई? तो ये देखी गई हैं मुंबई और कोलकाता में। अगर बात करें कि लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ, तो पहले नंबर पे है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। और अगर गुमशुदा बच्चों की बात करें तो सबसे अधिक संख्या है मध्य प्रदेश की और दूसरे नंबर पे है पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो ये नाम किसके नाम पर? अरुण जेटली जी के नाम पर। और उसका नया नाम होगा वित्तीय प्रबंधन संस्थान का अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। अगर अरुण जेटली जी की बात करें तो ये हमारे वित्त मंत्री थे 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक। और इनका विशेष योगदान देखें तो GST की शुरुआत इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद की उभरती रूपरेखा तथा IID के खतरे की समझ विषय पर देश में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हरियाणा में। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि में बनने वाला नंदूर मद महेश्वर किस राज्य की पहली आर्द्र भूमि है? नंदूर मद
महेश्वर। तो ये महाराष्ट्र की पहली आर्द्रभूमि है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की इसमें 6 आर्द्रभूमि को सम्मिलित किया गया। अभी कल ही यूपीएससी का पेपर हुआ था तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि उत्तर प्रदेश की कितनी आर्द्रभूमियों को सम्मिलित किया गया। तो उत्तर प्रदेश की 6 आर्द्रभूमियों को इसमें सम्मिलित किया गया और पंजाब की 3 आर्द्रभूमियों को। और अगर हम बात करें कि अभी जो भारतीय आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है, तो अभी है 37, टोटल है 37। ठीक है, और अगर बात करें कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी नई सूची में विकसित देशों की संख्या कितनी है? तो विकसित देशों की संख्या 44 हो गई है। अगर हम बात करें कि विकासशील देशों की सूची से हटाए गए कौन कौन से देश हैं, तो एक है ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना। और विकासशील देशों की सूची से अगर हटाए जाएगी बात करें, तो विकासशील देशों की सूची से हटाए गए देश जो G20 में भी हैं, तो वह है भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका। और जो अभी नई सूची जारी हुई है, उसमें 44 तो विकसित देश हैं और 36 विकासशील देश हैं। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि, USTR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट द्वारा किस विधि आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई? तो कैबिनेट द्वारा 22वें विधि आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई। फरवरी 2020 में तिलहन उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो तिलहन मिशन की शुरुआत की गई। इसका अगर हम बात करें कि यूएसए, चीन और ब्राज़ील के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वनस्पति तेल उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में पहली बार कहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर दोनों में जो है पहली बार पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। अगर हम बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में थे सुजीत पांडे पुलिस कमिश्नर और गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर थे आलोक सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस रेलवे जोन को भारत का पहला ऊर्जा तटस्थ रेलवे जोन घोषित किया गया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे को, जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन सा स्लोगन दिया है? स्लोगन है, ये पूरा स्लोगन है, नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। नकदी भव्य है पर डिजिटल दिव्य है। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 में हुए ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौते के तहत ब्रू रियांग परिवारों को किस राज्य में बसाया जाएगा? तो ब्रू रियांग को त्रिपुरा राज्य में बसाया जाएगा। समझौते में भागीदार कौन कौन थे? तो भागीदार थे भारत सरकार, त्रिपुरा सरकार, मिजोरम की सरकार और ब्रू रियांग के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPCB द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों के कितने प्रतिशत हिस्सों की पहचान की गई है? प्रदूषित नदियों की। देखिए पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। CPCB द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे कितनी प्रदूषित आएगा, यहाँ पे प्रदूषित नहीं है, प्रदूषित कितनी नदियाँ वहाँ की प्रदूषित हैं, कितने हिस्से? तो 60%। ठीक है, CPCB क्या है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ नई दिल्ली में। आयोजनकर्ता थे भारत का सर्वोच्च न्यायालय और सम्मेलन का विषय था न्यायपालिका और बदलती दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी सोने की खदान किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, भारत के सबसे ऊंचे पाया पुल का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो पाया पुल का निर्माण मणिपुर राज्य में किया गया। और नदी कौन सी है? माकरू नदी माकरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन स्थल था मोटेरा स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो भारत का सबसे बड़ा भागीदार, जो व्यापार में भागीदार देश बन गया है, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कब तक देश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दुगने किए जाने की योजना है? तो दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को 2025 तक दुगने किए जाने की योजना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार दिया गया? तो ये पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में 1 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापने की अधिसूचना प्रकाशित हुई। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व के विभिन्न देशों में शांति और स्थिति पर आधारित रिपोर्ट वैश्विक शांति सूचकांक 2020 जारी की गई और इस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? 139वां। अगर हम इसी में बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर है आइसलैंड और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान। 163वां स्थान अफगानिस्तान का था। तो कुल देशों की संख्या जो इसमें शामिल है वो 163 है। नेक्स्ट है, मार्च 2020 में स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ करता कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। और इसका उद्देश्य था कि पिछले 5 वर्ष के शौचालय पहुंच और उपयोग की निरंतरता को बनाए रखना। और मिशन की अवधि 2020-21 से 24-25 तक है। 2020-21 से 2024 से 25 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन के तहत, यहाँ वंदे है, वंदे भारत मिशन के तहत अन्य देशों से भारत वापस आने वाले नागरिकों के कौशल मानचित्र हेतु किस पहल का शुभारंभ किया गया? तो स्वदेश। ठीक, स्वदेश, स्वदेश। तो स्वदेश क्या है? स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसकी शुभारंभ था जून 2020 में इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो देशों के बीच मई 2020 में डायमर बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये चीन और पाकिस्तान के बीच में डायमर बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीफॉर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में किस गैस के रिसाव की घटना घटी थी? तो स्टाइरिन गैस के रिसाव की घटना घटी थी। नेक्स्ट है, जून 2020 में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो 2 वर्षों के लिए चुना गया है। कब से? 2021 से 22 तक। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और यूजफुल वीडियो आपको मिल सके। तो आज सेशन यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।